नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में, जो कि देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला एक पब्लिक सेक्टर का जो पावर कॉर्पोरेशन कंपनी है। इसे हम पब्लिक सेक्टर का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 51% है। गवर्नमेंट इसमें 51% के शेयर्स को ओन करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद अगर इसमें सबसे बड़ा स्टेक किसी का है तो वो एलआईसी ऑफ इंडिया का है। वो भी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी एंटिटी है जिसके पास 4% तक के इसके इक्विटी शेयर है। उसके बाद अगर लिस्ट में और भी चीजें देखी जाएं तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के नाम है जो एनटीपीसी के शेयर्स को ओन करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो डीआईएस की हम बात करते हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी जो रुचि है, उनके भी जो पोर्टफोलियोज हैं, उनके जो म्यूचुअल फंड्स है, वहां पे एनटीपीसी को बहुत ही अच्छा खासा महत्व दिया गया है और एनटीपीसी के शेयर्स को वो भी अक्वायर करते हैं क्योंकि ये पावर सेक्टर में लीड करती हुई गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम इसे प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी से कंपेयर करें तो वो टाटा और अडानी होगा, जिसमें मैंने पहले भी वीडियोस बना के कहा है कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी पसंद करनी है तो आप टाटा पावर या फिर अडानी पावर में से चूज कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट की किसी कंपनी जो कि पावर सेक्टर में काम कर रही है और आपको पसंद है तो वहां एनटीपीसी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, इस समय एनटीपीसी के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ईयर के एंड में दो सबसे बड़े आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें कि 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में hyundai का आईपीओ आ रहा है जो कि 27,000 करोड़ का है। उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है डिटेल में, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। देखिए, ये hyundai का तो एक आईपीओ आ रहा है। इसके बाद जो मच अवेटेड है, साल का दूसरा सबसे बड़ा जो आईपीओ होगा दिसंबर एंड से पहले पहले, वो एनटीपीसी ग्रीन का होने वाला है। एनटीपीसी ग्रीन जो कि एनटीपीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका पूरा नाम एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो कि 2020 में कॉर्पोरेट हुई थी। मतलब एनटीपीसी को जब ये लगा कि हम थर्मल में, हाइड्रो में, कोल बेस ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं ये तो सस्टेनेबल एनर्जी हो गई, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसने एक अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई जो कि साल 2020 में एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जीज के नाम पे लिस्टेड हुई। लेकिन ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं थी, ये इसकी एक सब्सिडरी कंपनी थी जहां एनटीपीसी अपने रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का काम कर रही है। एनटीपीसी ग्रीन इस समय डेब्ट फ्री है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है। एनटीपीसी को अगर तालमेल बना के रखना है तो उसे बहुत सारे फंड्स की जरूरत होगी, इसलिए एनटीपीसी अपनी एक सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन को लिस्टेड करने जा रही है मार्केट में, जिसका आईपीओ का साइज 10,000 करोड़ का होने वाला है। इस पैसे से आने वाले समय में वो अपने बिजनेस को डेवलप करेगी। तो यहाँ एनटीपीसी ग्रीन का अभी फिलहाल तो कोई ऐसा लिस्टेड अमाउंट नहीं शेयर किया गया है कि ये कितने रुपीस का होगा, लेकिन मेरा एक पर्सनली मानना है कि ये कम से कम 150 रुपए के आसपास का ये पर इक्विटी शेयर आपको दिया जाएगा। ये एक एब्जॉर्प्शन है, एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं। देखिए, यहाँ पे क्या है, एनटीपीसी ग्रीन के अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है और अगर आप चाहते हैं कि उसके शेयर्स के अलॉटमेंट आपको आईपीओ में मिले, तो उसके लिए आपको उसकी एक पेरेंट कंपनी जो कि एनटीपीसी है, मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, 420 रुपए के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। और इसमें अगर जब आईपीओ का टाइम आएगा तो ऑब्वियस है कि जो इसकी पेरेंट कंपनी है जो 420 पे चल रही है, वहां से कम 25% से 30% तक का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आईपीओ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करके अलॉटमेंट ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए इसी का लोग शेयर खरीदेंगे। यहां आपको अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट एक शेयर रखना पड़ेगा शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर हम अलग नजरिए से देखें तो ऑब्वियस है कि बहुत लोग यहाँ पे कई बार 4, 5, 7, 8, 10 लॉट लगाते हैं, बहुत सारे लॉट्स लगाते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉट मिल जाए और वहां मेरा प्रॉफिट ज्यादा बने। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि इतने बड़े आईपीओ जिसका मार्केट में हाइप इतना ज्यादा है, वहां पे आपके अगर अलॉटमेंट मिलते भी हैं तो आप चाहे 5 लॉट लगाएं, वहां मिलता एक ही लॉट है। तो एक मैं स्ट्रेटेजिक आपके प्रॉफिट और अच्छे रिटर्न्स के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसमें आप अप्लाई करें 2 लॉट के साथ, जिसमें आपको रीजनेबल एक लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में मिलेगा ही। इसके लिए आपको एनटीपीसी के शेयर्स को खरीदना होगा। देखिए, अगर आपका जो भी बजट है, आप अगर 5 लॉट के साथ अप्लाई करना चाहते हैं
तो उसमें कम से कम 2 से 3 लॉट का आप करंट लेवल पे 420 पे एनटीपीसी का स्टॉक खरीद के रखें, जहां पे आपको मिनिमम 25 से 30% तक का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर वो पैसा आप आईपीओ में लगाते हैं और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो वो पैसा एज इट इज आपके पास वापस आ जाएगा, एक हफ्ते के लिए ब्लॉक भी रहता है पैसा। अगर आप वही चीज कम लॉट में लगाते हैं या अलग अलग अपने आईडी से लगाते हैं, अलग पैन कार्ड से, डीमेट अकाउंट अलग पैन कार्ड से लगाते हैं, तो वहां आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे जो भी डीमेट अकाउंट होंगे आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी एक मेजर पोर्शन ऑफ अमाउंट है वो आप एनटीपीसी ग्रीन का जो करंट प्राइस का शेयर है वहां पे अगर एक्यूमुलेट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक इसका आईपीओ आएगा और आईपीओ के एकदम लिस्ट होने तक इस शेयर की जो हाइप है वो बनी रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस ऐसे हैं जिसने एनटीपीसी के स्टॉक को 510 रुपए तक का टारगेट दिया है। अगर 510 के टारगेट को ना अचीव करके अगर 450 भी ये जाता है या 460 भी जाता है, ग्रीन जब तक लिस्टेड नहीं हुआ है, तो इस समय इसका जो अनलिस्टेड मार्केट कैप है वो 80,000 करोड़ का है। और कहा यह जा रहा है कि इसकी इतनी हाइप है कि ये लिस्ट होने के बाद इसका पैसा डबल हो सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग पे आपको डबल रिटर्न मिलने की चांसेस ज्यादा है, तो वहां पे इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ हो जाएगा। लेकिन उस जगह पे ये जाके काफी महंगा शेयर हो जाएगा, जिसमें कि आपने पास्ट हिस्ट्री में देख रखा है, ओला का शेयर हो या बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर हो या फिर प्रीमियर एनर्जीज का शेयर हो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो कि लिस्टिंग के बाद आपके पैसे को डबल या 3 टाइम्स जरूर कर दिया था उसने। लेकिन वहां से शेयर आज के टाइम में करंट में आपको भी पता है कि ओला का शेयर आज 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 135 रुपए पे आ चुका, जहां से वापस 150 पे गया है। लेकिन ये शेयर्स अपने लिस्टिंग के बाद जो रिटर्न्स बना के रखे थे वो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। एनटीपीसी एक ऐसा शेयर है जिसे आपके पोर्टफोलियो में एज अ पावर सेक्टर के लिए रखना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, जो फ्यूचर विजन है वो काफी अच्छा है। कंपनी वैसे भी 2032-33 तक हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है उसे तेज करने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि ईवी सेक्टर इतना ज्यादा चल रहा है, हर जगह बैटरियों की गाड़ी की बात की जा रही है। ईवी में बहुत सारे 4 व्हीलर्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो ईवी पे चल रहे हैं, लेकिन ये एक सस्टेनेबल अभी तक माना नहीं गया है, क्योंकि ईवी का जो रिलायबिलिटी है वो करंट टाइम पे तो सही चल रही है, लेकिन आने वाले 5 से 8 साल के बाद जब इनकी बैटरीज में प्रॉब्लम आने लगेगा तब इनका रिप्लेसमेंट क्या रहेगा, इनकी कॉस्ट क्या रहेगी और रिसाइकल फैसिलिटीज क्या रहेगी, ये देखना काफी जरूरी है। और आने वाले फ्यूचर में जिस तरीके से फॉसिल फ्यूल से लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कि ये भी बात है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस तरह की पावर सेक्टर्स की कंपनियां या फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो फ्यूल डिपेंडेंसी है ये फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर के रिन्यूएबल फ्यूल्स पे चला जाए, जिसमें सबसे बड़ा जो इनोवेशन और बहुत बड़ा रिसर्च किया जा रहा है बहुत सारी कंपनीज के द्वारा, जिसमें रिलायंस है, अडानी है, एनटीपीसी है, टाटा पावर जैसे शेयर हैं। यही शेयर्स है जो हाइड्रोजन पे रिसर्च कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बनाने और हाइड्रोजन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ऐसे व्हीकल्स जो आने वाले फ्यूचर्स में हाइड्रोजन की कैपेसिटी को अपने जो पावर टैंक्स हैं, जो फ्यूल टैंक्स हैं, उनमें ऑथराइज कर पाए। ये चीजें देखने के लिए अगले 10 साल तक का प्रोजेक्शन रखना पड़ेगा। ये एक मस्ट हैव इन पोर्टफोलियो शेयर है जहां पे आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एज अ पावर सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए इंडिया में जितनी पावर की डिमांड बढ़ रही है उसके हिसाब से ये शेयर्स आपके पास होने चाहिए। तो ये रहा एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जब एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आएगा या उससे रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।